हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम देखने वाले अपने OCM के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 तक हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग ने देखा था कि कौन कौन से टाइप के कौन कौन से प्रोस्पेक्टिव होते हैं ई बिज़नेस के, जिसमें हमने B2B, C2B, C2C ये सारी चीज़ों को हम लोग ने टोटल 6 पार्ट देखा था। तो इसके अंदर हम सेकेंड पार्ट में आज डिस्कस करने वाले हमारे बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस, कि ई बिज़नेस के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। देख लेते हैं इसका मीनिंग जल्दी जल्दी। कोई भी आपको बेनिफिट एडवांटेज चीज़ें अगर पूछें तो आप डायरेक्ट आंसर ना चालू करके उसकी कम से कम 3 से 4 लाइन के मीनिंग लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो ई बिज़नेस होता क्या है? ई बिज़नेस के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक वे से अपनी बिज़नेस को करें, यूजिंग इंटरनेट, यूजिंग कंप्यूटर, मोबाइल, कोई भी चीज़ को यूज़ करके हम अपने बिज़नेस को करें तो उसे ई बिज़नेस कहा जाता है। Advantage of e-business is the people getting a product information online and order the product online through the cash on delivery और prepayment। हम क्या करते हैं कि आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन वे से हम सर्च कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से उसे जो भी आपका पेमेंट है वो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं या फिर प्री पेमेंट कर सकते हैं। यानी प्री पेमेंट से मेरा मतलब है अब प्रोडक्ट को बाय करने से पहले ही आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दे रहे हो। इन दिस वे सेलर एंड बायर बोथ गेट एडवांटेज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म। इस वजह से जो बायर है, जो सेलर है, दोनों को इंटरनेट प्लेटफॉर्म का काफ़ी यूज मिलता है। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। ट्रेडिशनली ट्रेडिंग बाय द बायर एंड सेलर इज डन थ्रू द 3 चैनल्स। पहले की बात अगर करें तो 3 ही तरीके थे बाइंग एंड सेलिंग करने के, या तो फेस टू फेस करें, या तो मेल करें, या तो फ़ोन करें। या तो सामने से खड़े होकर बात करके प्रोडक्ट को बाय करो, या तो मेल होता था, नहीं तो फ़ोन पे डिलीवरी दी जाती थी और ली जाती थी। इंटरनेट हैज़ बिकम अ 4th चैनल। इंटरनेट इसका चौथा तरीका बन चुका है। इंटरनेट ट्रेड इज़ बूमिंग and allowing a business to sell more at a lower cost। कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड पॉसिबल हो सकता है इंटरनेट के थ्रू। Thus इंटरनेट ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर द ट्रेडिशनल चैनल्स। जितने भी ट्रेडिशनल चैनल थे उन सबसे काफ़ी अच्छा तरीके से क्या कर सकता है, इंटरनेट बाइंग एंड सेलिंग करवा सकता है। देख लेते हैं इसका क्या क्या बेनिफिट है। इसका पहला बेनिफिट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। आसानी से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। ई बिज़नेस बहुत ज़्यादा इजी इसलिए है क्योंकि आपको सिर्फ वेयर हाउस मेंटेन करना है, फिर आप इंटरनेट से आपको ऑर्डर्स आएंगे और आपको डिलीवरी दे देनी है जाके। सेकंड है लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपको कोई चीज़ सेटअप करके रखना नहीं है। जो भी ट्रेडिशनल वे में जो हम बिज़नेस करते थे वहाँ पे चीज़ों को स्टोर करके रखना पड़ता था, मगर यहाँ पे आपको चीज़ें फिजिकल वे में स्टोर करके कहीं पर रखने की ज़रूरत नहीं है। कम मैन पावर भी लगेंगे। देखो, आप चीज़ें स्टोर करके रखोगे तो उसे संभालने के लिए मैन पावर लगते हैं, लोग लगते हैं। इफ ट्रेड डज नॉट हैव अ मच ऑफ इन्वेस्टमेंट बट हैव अ कॉन्टैक्ट कैन डू फैबुलस बिजनेस। अगर किसी ट्रेड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो और कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो, ऑनलाइन होने की वजह से कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस, फैबुलस मतलब काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है इसके अंदर? 24/7/365 डेज, 24 घंटे 7 दिन और 365 डेज ईयर में आपको आराम से कहीं पे भी प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। बिजनेस इज गोइंग ऑन एनी टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल। आप जब मर्जी तब आप ऑर्डर कर दो, अगले दिन प्रोडक्ट आपके हाथ में। कैन बी मैनेज विथ यस, e-business is truly a business that has enabled and enhanced the electronic and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime। अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ कहीं पे भी आपको आसानी से किसी भी समय मिल सकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। फोर्थ पॉइंट है आपका स्पीड। स्पीड के बारे में देखेंगे। बेनिफिट बिकम एन ऑल इम्पॉर्टेंट मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट बिकम इंफॉर्मेशन। कोई भी बेनिफिट आप काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाता है जब आपका वो एज ए इंफॉर्मेशन काम करे। मच ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट अलाउस अ
एट अ क्लिक ऑफ माउस। काफ़ी स्पीड से आप प्रोडक्ट को बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। आपको सिर्फ इंटरनेट से 2 या 4 क्लिक करते हो, आपको प्रोडक्ट आसानी से बाय हो जाता है। आपको डेमोन्स्ट्रेशन इमेजेस भी मिलते हैं उसके ऊपर, जिससे आप देख के समझ सको कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो किस तरह का दिखता है। फिफ्थ है ग्लोबल एक्सेस। इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट अ बाउंड्रीज। इंटरनेट की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। ऑन वन हैंड इट अलाउज द सेलर टू एक्सेस द ग्लोबल मार्केट, ऑन द अदर हैंड इट ऑफर अ फ्रीडम टू बाय टू चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ पे सेलर को हेल्प है कि वो दुनिया के किसी कोने में जाके अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, वहीं पे बायर को भी ये अच्छा बेनिफिट है कि दुनिया के किसी कोने से भी प्रोडक्ट को वो बाय कर सकता है। नो नीड ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। सामने से मिल के बात करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ क्लिक करते हो, डिलीवरी मैन आता है, आपको सामान देता है, पैसे लेता है और चला जाता है। 6 है मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। अब अगर आप कोई भी चीज़ फिजिकल वे से बाइंग एंड सेलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं तो आपको पेपर वर्क लगता है, बट इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑनलाइन बिजनेस वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पेपर्स, वी कैन ईजिली डू अवर बिजनेस ऑन इंटरनेट। लाइक आपको जो बिल्स भी आते हैं वो इंटरनेट के ऊपर आसानी से मिल जाते हैं। अकॉर्डिंग टू रेफरेंसिंग द इंफॉर्मेशन इज बिकम ईजी। 7th है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट भी इसको बहुत हद तक सपोर्ट करती है। एनवायरमेंट फॉर सेटिंग अप ई बिजनेस, दिस सपोर्ट एंश्योर्स द मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। अब ई बिजनेस होगा तो गवर्नमेंट को भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ई बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, पारदर्शिता ज़्यादा होती है। आप क्या कर रहे हो वो गवर्नमेंट आसानी से चेक कर सकती है, देख सकती है, उसे समझ सकती है। लेकिन फिजिकल में कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाया जाता था, सारी चीज़ें गवर्नमेंट को नहीं पता चलती थी, बट इन केस ऑफ ऑनलाइन वो छुपा नहीं सकते क्योंकि हर चीज़ का डेटा होता है। 8 पॉइंट है ईजी पेमेंट। आप क्रेडिट कार्ड से, फंड ट्रांसफ़र से, किसी भी तरह से आप आसानी से पैसे आप पे कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदते हो तो। 5.1.4 आपका है लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज, और इसका एक नाम है कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स में से कॉन्स। तो ये याद रखना कि डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, कॉन्स, डीमेरिट, ये सारे एक ही वर्ड है। आपको किस तरह का भी क्वेश्चन है आपको आंसर यही लिखना है। जिससे पूछा डीमेरिट ऑफ ई बिजनेस तो आपको आंसर सेम लिखना है। ए बिजनेस डज हैव अ सर्टेन डिसएडवांटेज व्हेन कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। ई बिजनेस के पास भी कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज है अगर हम इसे कंपेयर करें ट्रेडिशनल वे से तब। फर्स्ट क्या है इसका? पर्सनल टच, लैक ऑफ पर्सनल टच। पर्सनल टच करने आपको प्रोडक्ट को नहीं मिलता। वन कैन नॉट टच एंड फील द प्रोडक्ट, सो डिफिकल्ट फॉर द कंज्यूमर टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कोई अपने प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, उसे महसूस नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि इंडिया में आज भी टच एंड बाइंग वाली फीलिंग सबके मन में होती है कि हम कोई चीज़ छू के तभी खरीदें। सेकेंड है डिलीवरी टाइम। जैसे कि आप कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट बाय करने जाते हो तो आप जाके तुरंत खरीद लाते हो उसे, मगर अगर आप ऑनलाइन बाइंग करते हो तो वो आपको 3 से 4 दिन तो वो आपका ले लेता है। अगर आपको अगले दिन मंगाना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भरने पड़ते हैं। तो डिलीवरी टाइम में चेंजेस आता है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस वी कैन गेट ए प्रोडक्ट एज सून एज वी बाय इट, बट डजंट हैपन इन ऑनलाइन बिजनेस। दिस टाइम लैग ऑफ्टन डिस्करेज द कस्टमर। अमेजन नाउ एश्योर्स 1 डे डिलीवरी। आजकल अमेजन ने इस फास्ट डिलीवरी की वजह से एक ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था कि हम 1 दिन में आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट बट डज नॉट रिजॉल्व द इशू कम्प्लीटली। ये एक इम्प्रूवमेंट तो है मगर ये पूरी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। थर्ड है सिक्योरिटीज इशू। सिक्योरिटी इशू क्यों है? क्योंकि देखो आप प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगा रहे हो, आपने पैसे पे कर दिए, हो सकता है आपका प्रोडक्ट ना आए, बीच में किसी भी तरह का लाइक डैमेज हो जाए प्रोडक्ट को, तो ऐसे सब चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सिक्योरिटी का इशू कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता है। जनरली ऐसा नहीं होता मगर कुछ हैकर्स ऐसा कर देते हैं। हैकर्स जो भी इलीगल वे से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। इट हैज़ अ फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इशू। फोर्थ पॉइंट क्या है?
गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर करती है. समटाइम गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेयर इन दिस बिजनेस. ऐसे बिजनेस में बहुत बार गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, कुछ ना कुछ दखल अंदाजी वो लोग भी कर देते हैं. फिफ्थ पॉइंट क्या है? हाई रिस्क. हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज. इन सच केस फ्रॉड. अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना तो इसमें पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग में, इसलिए फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा हैं. और एक बार फ्रॉड हो गया तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ लीगल एक्शन. अगर एक बार फ्रॉड हो जाता है तो लीगल एक्शन ले पाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. आप कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते. उसके लिए भी कंज्यूमर फोरम है, चीज़ें रिसॉल्व होता है, फिर भी बहुत हद तक ये रिस्क तो है. तो गाइस ये था आपका सेकंड पार्ट जिसके अंदर हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ई बिजनेस देखा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. IMP मार्क कर लेना और अच्छी तरह से पढ़ लेना. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. अभी किस पर्टिकुलर वीडियो में यहीं तक रखेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में. तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना. अभी के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम.